जय शंकर महाराज, हर हर महादेव। जैसा कि मैं लाइव आता तो आप लोगों को पता ही होता है हमारा लाइव आने का मेन मोटिव क्या है। मेरे लाइव आने का वही मेन मोटिव है कि हम लोग परिवारों को बचा सकें और परिवारों को बसा सकें। परंतु अधिकतर देखा जा रहा है कि क्यों नहीं बन पा रहा है पुरुषों के लिए कानून, या कह लीजिए परिवारों के लिए कानून, क्योंकि शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे, वो है का सलाह धंधा। आपको भी पता है निरंतर, क्योंकि ये एक कहा जाए कि हमारे जो सच्चाई है वो सामने कैसे आएगी। आज सच्चाई सामने लाने के लिए विशाल गौरव समान अधिकार आयोग या समान अधिकार आयोग जो निरंतर लाइव आ रहे हैं, वो आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आज कानून इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वकील और एनजीओ के कारण, उन वकीलों के कारण जो कानूनी सलाह देते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देखेंगे या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से एक ही सवाल करूंगा, और उस सवाल में ही आपके समस्त हमारे इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य से लेकर के और किस तरह से एक परिवारों के लिए कानून बन सकता है उस पर विचार होगा। आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा कि जब हमारे देश में दिल्ली में आगे 30,000 कोर्ट है, उस 30,000 कोर्ट में एक वकील साहब को एक इंसान ने थप्पड़ मारा। तो जब वो थप्पड़ मारा उसके बाद क्या हुआ, उन वकील साहब ने अपने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मिलकर के अपने जितने भी बार एसोसिएशन के हैं पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब से मिलने के साथ उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान का पूरे बहुत छोटी सी बात इसको कही जा सकती है। एक छोटी सी बात थी, आप जैसे एक मर्डर करा हुआ, मैं यहाँ पे एक सीधी बात है, जब एक बंदा मर्डर करता है तो उस पर केस चलता है, जब एक बंदा बलात्कार करता है तो केस चलता है, परंतु जब एक वकील साहब को थप्पड़ लगता है तो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के, यानी लो कैटेगरी के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सब बंद करवा दिए जाते हैं एक वकील पर थप्पड़ लगने से पहले। ऐसा लगता है कि इस संसार में जो रेप करने वाला है वो गुनहगार नहीं है, जो मर्डर करने वाला है वो गुनहगार नहीं है, जो किसी के साथ विश्वासघात करने वाला है वो गुनहगार नहीं है, परंतु जिसने वकील को थप्पड़ मारा है, जिसने वकील को थप्पड़ मारा है वो बहुत बड़ा गुनहगार हो गया। अब उसको सजा कराने के लिए पूरे हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली, उनके प्रशासनिक अधिकारी जो है बंद करना, यानी जो न्यायपालिका है उसको बंद करना ही पड़ेगा। वकील साहब को थप्पड़ लगा है, वकील साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए न्याय प्रणाली को, न्यायपालिका को बंद करा दिया गया, पूरे हिंदुस्तान की न्यायपालिका को बंद करा दिया गया। परंतु जब हमारे देश में रेप हो रहे हैं, जब हमारे देश में जो है पोस्को हो रहे हैं, जब हमारे देश में कहा जाए कि मर्डर हो रहे हैं, उन सब केसों के लिए कभी भी हमारे देश की कोई न्याय प्रणाली, न्यायपालिका नहीं बंद हुई और ना कभी होगी, कभी न्यायपालिका बंद होगी भी नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा खुद का, मैं आज मेरी उम्र 42-43 साल हो चुकी है, 44 साल के आसपास, 43-44 साल मेरी उम्र हो चुकी है, और इस 43-44 साल की उम्र में मैंने आज तक तो ऐसा नहीं देखा कि एक मर्डर हुआ हो और कोई सर्वोच्च न्यायालय बंद हुआ। कोई भी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत बड़ी बात रही, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तो छोड़ो, कोई न्यायालय ही नहीं बंद हुआ, ठीक है। कोई मर्डर हुआ, कोई रेप हुआ, कोई मर्डर हुआ तो उसमें कोई न्यायालय नहीं बंद हुआ, परंतु एक वकील साहब लगा तो पूरे हिंदुस्तान का न्यायालय बंद करा दिया गया। ये सोचिए ये क्यों। और फिर ये लोग पीड़ित पुरुष और पीड़ित परिवारों को ये सांत्वना देते हुए नजर आते हैं
कि आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, आपको इंसाफ दिलाया जाए। कैसे मिलेगा इंसाफ, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं वो इंसाफ कैसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि इंसाफ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर वो इंसाफ मिलता क्यों नहीं। आज हमारे देश में कहा जाए कि जिस इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, जिस इंसाफ को हम लाने की बात कर रहे हैं, वो इंसाफ तो कहीं से दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, दूर दूर तक वो इंसाफ नजर ही नहीं आ रहा। तो कैसे इंसाफ करेंगे बताइए, कैसे इंसाफ लाएंगे, हमारे समाज में कैसे इंसाफ आएगा, हम वही तो जानना चाहते हैं। आज जो एक तरफा घटिया कानून है, उस पर अगर हम अंकुश लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो एक तरफा घटिया कानून है, इस पर अंकुश लगे, तो उसका सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है लाइव आए। एकमात्र विकल्प है अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाने के लिए कि भाई हर एक इंसान निरंतर लाइव आए। परंतु ऐसा नहीं देखा जा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, वही जानना चाहते हैं। उसी चीजों को लेकर हम निरंतर अपनी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचा कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि आज जो एक तरफा कानून है, उसके लिए यहाँ पर इस मंच पर, विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के मंच पर हम लोग इकट्ठा हो सकें और अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचा सकें। इसीलिए हम लोग यहाँ लाइव आते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। परंतु अधिकतर देखा जा रहा है कि जब हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं तो हमारे लाइफ से, मैंने बोला ना शुरू से और अब तक हम एक ही बात आप लोगों को समझाते आए हैं कि आज तक हमारे लाइफ से किसको परेशानी हुई है, वकील और एनजीओ को। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो हम एक पारदर्शिता की बात करते हैं, उस पारदर्शिता को लेकर के हम निरंतर सवाल करते हैं। और वही पारदर्शिता जब हम सरकार, प्रशासन, कानून से अपनी बातों को कह करके हम कहते हैं कि भाई आगे आइए और अपनी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचाइए, तो कौन पहुंचाता है? कोई नहीं। एक तरफा घटिया कानून के खिलाफ अगर हम चाहते हैं आंदोलन हो, तो हर एक इंसान को निरंतर लाइव आना है, हर एक इंसान को अपनी सवालों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाना है। परंतु होता क्या है, ऐसा देखा नहीं जाता। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूं कि हमारे न्यायपालिका में अगर न्याय मिलना है तो सिर्फ तभी मिल पाएगा जब नार्को टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगा, पोलियोग्राफी होगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए, एक केस है, उस केस की सुनवाई लास्ट दिसंबर में होती, दिसंबर के बाद जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया और अप्रैल भी चला गया, 4 महीने से सुनवाई नहीं हुई। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, इसको क्या कहेंगे बताइए? अगर हम चाहते हैं कि जो घटिया कानून है, जो एक तरफा कानून है, इस पर अंकुश लगे, कैसे लगेगा? आपके बोलने से। आप जब सरकार को, प्रशासन को, कानून को नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी जैसे टेस्ट की अनिवार्यता को आप कहेंगे, आप कहेंगे कि ये नार्को टेस्ट अनिवार्य है, ये ब्रेन मैपिंग अनिवार्य है, ये पोलियोग्राफी अनिवार्य है, तभी तो आप जाकर इस चीज को कर पाएंगे। परंतु अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अपनी बातों को नहीं रखना चाहते हैं, अपनी बातों को नहीं बोलना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा कानून? आज एक तरफा जो घटिया कानून है, उसके खिलाफ बोलने वालों की संख्या ना के बराबर है। आज जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि भाई कानून बदले, तो कैसे बदलेगा? आपको विशाल गौरव समान अधिकार आयोग पर जो लाइव चलता है, उससे देखकर, उससे समझकर अपनी बातों को बोलना है। समा प्रवीण समान अधिकार आयोग जो फेसबुक पेज है, आपको वहां पर जुड़ना है और अपनी बातों को कहना है। हम निरंतर लोगों को कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोग लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव आइए, परंतु देखा क्या? मुख दर्शक, सिर्फ मुख दर्शक बने हुए हैं। अपनी बातों को बोलने का जब समय आता है तो बोलते हैं। आज अगर कानून नहीं बदल पा रहा है तो उसका कारण है कि हर इंसान को लाइव आने की, हर इंसान को अपनी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक, कानून तक पहुंचाने की जरूरत है। परंतु मुख दर्शक, जो लोग मुख दर्शक बने हुए हैं, जिनको एक आज
कहते हैं महिला आयोग है तो क्या महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है? बाल आयोग है तो क्या बच्चों को इंसाफ मिल रहा है? क्राइम, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि जो ह्यूमन, जो आपके पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सब ह्यूमंस हैं। और ह्यूमंस के चलते हुए जो राइट्स हैं, जो चीजें हैं, उनको क्या करना है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। ह्यूमन राइट्स, तो क्या ह्यूमन राइट्स अपनी जगह ठीक तरह से काम कर रहा है? क्या ह्यूमन राइट्स जो है अपनी जगह ठीक तरह से काम कर रहा है? शायद नहीं। अगर अपनी तरह ह्यूमन राइट्स अपनी जगह पे ठीक तरह से काम कर रहा होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। अगर ह्यूमन राइट अपनी बातों को सरकार, प्रशासन, कानून तक पहुंचाता, अभी कहना नहीं चाहिए ह्यूमन राइट्स को कि अगर यही ह्यूमन राइट्स शायद तब सबसे आगे होता जब एक महिला के साथ गलत हो रहा होता। अभी महिला के साथ कुछ हुआ होता तो ये ह्यूमन राइट्स वाले भी आके खड़े हो जाते। परंतु जब एक पुरुष नीले ड्रम में, पीले ड्रम में, काले ड्रम में, फर्श के नीचे, बेडरूम के फर्श के अंदर, कंटेनर में, ड्रम में, बोरे में पैक होता है, तब ये ह्यूमन राइट्स वाले भी नहीं दिखाई देते। तब ह्यूमन राइट्स वाले भी नहीं दिखाई देते। और पुरुष आयोग वालों ने तो क्या करा, धंधा बना दिया। पुरुष आयोग वाले तो कभी जंतर मंतर बुलाएंगे, कभी बनारस बुलाएंगे, कभी कानपुर बुलाएंगे, कभी नागपुर बुलाएंगे, कभी इसपुर बुलाएंगे, कभी उसपुर बुलाएंगे, पर बुलाते रहेंगे। बुलाओ, आओ आओ आओ, और आपको जाना है। आप निरंतर जाएंगे कि भाई शायद अब पुरुष आयोग बनेगा, अब पुरुष आयोग बनेगा, अब पुरुष आयोग बनेगा, परंतु पुरुष आयोग तो बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। दूर दूर तक पुरुष आयोग के कहा जाए कि पुरुष आयोग का तो नामो निशान ही नहीं दिख रहा। पुरुष आयोग का तो नामो निशान नहीं दिख रहा। फिर आप कहते हो कि पुरुष आयोग बनेगा, कैसे बनेगा पुरुष आयोग? हम हमेशा यहाँ पर कोशिश करते हैं कि भाई जो हम बातें आप तक, सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। परंतु समझ में तब तक नहीं आता जब तक कि कहा जाए अपने मरने से ही स्वर्ग होता है। कितनी बार कहा गया कि भाई आज जो एक तरफा घटिया कानून है उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। पर कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे मैं भी तो जानना चाहता हूँ। उसको लगाने के लिए आपको आवाज उठानी है। कैसे? जैसे हम उठाते हैं। कैसे? जैसे हम आवाज उठाते हैं। कैसे? जैसे हम बोलते हैं वैसे। परंतु अधिकतर ये देखा गया है कि ऐसा नहीं होता। आज एक तरफा जो घटिया कानून है उस पर अंकुश लगाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है आपका लाइव आना। मैं हमेशा ये कहता चला आ रहा हूँ कि आज महिलाओं के लिए 68 कानून है। मैं कहता हूँ 1,00,000 कानून और दिए जाए, 1,68,000 कानून हो जाए, 1 करोड़ कानून और दे जाए, 1,68,000 कानून हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ एक नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग पूरी तरह। महिला आती है, महिला किसी भी थाने में, चौकी में, महिला थाने में, कोर्ट में, कहीं भी खड़ी होती है, उसका सम्मान करिए और कहिए कोर्ट केस दर्ज हो। परंतु उस केस को दर्ज होने से पहले उसमें मेंशन कर दिया जाए कि ठीक है, इन मोहतरमा ने, इन देवी जी ने एक पुरुष पर या अपने पति पर, अपने बॉयफ्रेंड पर या किसी पर रेप का, पोस्को का, घरेलू हिंसा का जो केसेस लगाए हैं, इसमें नार्को टेस्ट कंपल्सरी, इसमें नार्को टेस्ट कंपल्सरी होगा, इसमें ब्रेन मैपिंग कंपल्सरी होगा। जब आप इस नार्को टेस्ट और इस ब्रेन मैपिंग को कंपल्सरी कर देंगे तो जो एक तरफा कानून है वो कहीं ना कहीं दबेगा। तब उसको समझ में आएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। आज अगर हमें सही और गलत की पहचान
जिस समय नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी जैसे टेस्टों को अनिवार्यता दे दी जाएगी, उस समय सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो केसेस हो रहे हैं बिल्कुल होंगे, परंतु उनमें जीत का मंत्र, यानी बेगुना कोई फंसे नहीं और गुनेगार कोई बचे नहीं। बेगुना यानी अगर कोई दोषी नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, तो उसको कुछ ना हो, परंतु गुनेगार नहीं हो। आज हमारे देश में गुनेगार इसलिए बच रहे हैं क्योंकि हमारे न्याय प्रणाली, हमारी न्याय प्रक्रिया बिल्कुल लुल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वकीलों का जो संगठन है वो हमेशा यही कहता हुआ नजर आता है कि जैसे आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक श्रीमान जी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि जो आपके जमीनी विवाद है वो एसडीएम डीएम को ना दे करके ऐसे अधिकारी को दिया जाए जो कोर्ट में हो, जिसने लॉ की पढ़ाई करी हो। ऑब्वियस सी बात है, जो लॉ की पढ़ाई कर आएगा उसको तुम ये सब काम देगा तो क्या करेगा। उन्होंने बताया कि एसडीएम और डीएम के जो होता है, अगर एसडीएम और डीएम ठप्पा लगा करके वो जमीन या वो जगह आपको दे देता है और कोई कोर्ट में चला जाता है तो वहां से खारिज हो जाएगा और फिर से गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये जो दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य सिर्फ नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग और पोलियोग्राफी से ही खत्म हो सकता है। मैं हमेशा निरंतर सभी को कहता हूँ, लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव आइए, परंतु अधिकतर लोग यहाँ पर लाइव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि लाइव आने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अधिकतर लोग फर्जी आइडिया बनाकर बैठे हुए हैं। छोटा दामाद, मदला दामाद, बीच का दामाद, कानपुर का, नागपुर का, इलाहाबाद का, प्रतापगढ़ का, इसका उसका, दुनिया भर का, परंतु उन लोगों को अगर सरकार ढूंढने जाए तो नहीं मिलेंगे। आंकड़े उत्तम आंकड़े बताते हैं, ये एनजीओ के साथ और वकीलों के साथ मिलकर के बड़े उत्तम आंकड़े बताते हैं कि जी इतने पुरुष ने आत्महत्या करी, इतने पुरुष फांसी चढ़ गए, इतने पुरुषों ने जहर खा लिया, इतने पुरुष साधु संत बन गए। तो ये सब जो आंकड़े दिखाते हैं, जैसे मैंने सुना है कि शायद 4 मिनट या 4 सेकंड में एक पुरुष आत्महत्या करता है। 4 मिनट या 4 सेकंड में एक पुरुष आत्महत्या करता है। तो वो पुरुष आत्महत्या करता है तो उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ कहाँ चले जाते? कहाँ जाते? कहाँ जाते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ जाते हैं? लाइव नहीं। वकीलों के पास जाएंगे, एनजीओ के पास जाएंगे, और वकील और एनजीओ क्या करेंगे वो आपको, मुझे शायद बताने की भी जरूरत न पड़े। आप सालों साल मेहनत करते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चापलूस खोर हो, चाटुकारिता करने वाले हो, तो आपको पता नहीं क्या से क्या मिल सकता। तो मैं यही कहूंगा कि स्त्री और पुरुष के समस्त केसों में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी जैसे टेस्टों की अनिवार्यता को लागू कराने के लिए विशाल गौरव समान अधिकार आयोग और समाप्रबीन समान अधिकार आयोग की तरह अपनी आवाज को उठाएं। जय शंकर महाराज।